Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. Students, MCQs की सीरीज में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ वो टॉपिक्स बहुत ही इजी हैं। उसकी रीज़न ये है कि इनका ताल्लुक डायरेक्ट ग्रामर से नहीं है, इनका ताल्लुक आपकी कॉमन सेंस के साथ है। तो आज हम डिस्कशन करेंगे एनालॉजी पे और इन्फेरेंस पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Students, if we talk about the definition of analogy, it is basically a comparison between two different things to highlight similarities, often used to explain or clarify concepts. अब ये analogy basically ऐसी है जैसे हम मैथ्स में हम रेशियोज पढ़ते हैं। अब रेशियो में क्या होता है कि A रेशियो B इक्वल्स टू या प्रोपोर्शन C रेशियो D। अब एनालॉजी में आपने करना होगा कि आपके पास 4 एलिमेंट्स होंगे, आपने A एलिमेंट का B एलिमेंट के साथ रिलेशनशिप देखना है और वही आपने C और D पे अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा और आपको ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल। मेडिसिन इज टू क्योर एज एक्सरसाइज इज टू डैश। अब यहां पे हमारे पास एक एलिमेंट है मेडिसिन, सेकंड वन इज क्योर, थर्ड वन इज एक्सरसाइज, फोर्थ वन मिसिंग है। हमें ऑप्शंस में से देखना है कि वो फोर्थ वन कौन सा है। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, लेकिन आई एम 100% श्योर कि आप इसका आंसर मुझे खुद से बता देंगे विदाउट एनी ऑप्शन। मेडिसिन इज टू क्योर। अब इन दोनों का रिलेशनशिप हमने देखना है कि मेडिसिन से क्योर होता है, मेडिसिन से इलाज होता है, तो एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज से फिटनेस होती है या स्ट्रेंथ आती है। तो यहां मेरे पास ऑप्शन है रेस्ट, स्ट्रेंथ, स्लीप या फूड। तो आपने देखा कि मेडिसिन का रिलेशनशिप आपने देखा क्योर के साथ। मेडिसिन का क्योर के साथ क्या रिलेशनशिप है? मेडिसिन से इलाज होता है। स्टूडेंट्स, यहां पे आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि देखना ये पड़ेगा कि पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से किस तरह का रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल, अगर वो मेडिसिन इज टू क्योर तो उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर बनेगा वो बनेगा एक्सरसाइज इज टू स्ट्रेंथ। लेकिन अगर ये यहां पे ऐसे होता क्योर इज टू मेडिसिन, अब इलाज होता है किससे? मेडिसिन से। अब स्ट्रेंथ आती है किससे? एक्सरसाइज से। तो उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारे चेंज हो जाएंगे। सेकंड एमसीक्यू इज टीचर इज टू स्कूल एज डॉक्टर इज टू। ये तो बहुत आसान हो गया कि टीचर जो है वो उसका ताल्लुक स्कूल के साथ है, तो डॉक्टर का ताल्लुक किसके साथ होगा? हॉस्पिटल के साथ होगा। थर्ड एमसीक्यू इज रूट्स आर टू ट्रीज एज फाउंडेशन इज टू डैश। अब रूट्स जो हैं वो ट्रीज की होती हैं और फाउंडेशन किसकी होती है? नाउ ऑप्शंस आर बिल्डिंग, वॉल, रूफ। अब रूफ की फाउंडेशन होती है या वॉल की फाउंडेशन होती है या बिल्डिंग की फाउंडेशन होती है? अब जाहिर है वॉल की भी तो फाउंडेशन होती है, वॉल तो विदाउट फाउंडेशन नहीं होती, लेकिन आपने यहां पे एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना होता है। दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, याद रखिएगा एमसीक्यूज में दो या दो से ज्यादा ऑप्शन भी ठीक हो सकते हैं, बट हमने एक को चूज करना है। आप पेपर में ये नहीं कह सकते सर वॉल की भी होती है अपनी लॉजिक बना के और बिल्डिंग की भी होती है। तो इसके लिए जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बिल्डिंग होगा, ना कि वॉल होगा, ऑल्दो कि वॉल की फाउंडेशन भी होती है। ठीक है, एमसीक्यूज में आपने इस चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि बाज दफा दोनों करेक्ट ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमने क्लोजेस्ट ऑप्शन देखना होता है, हमने मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन देखना होता है। अब ये तो बात हो गई एनालॉजी की। सेकंड टॉपिक इज इन्फेरेंस। अब इसके नाम से जाहिर है इन्फर का मतलब होता है अखज करना। कोई आपको एक बात कही गई है, कोई एक सेंटेंस आपको बताया गया, उसमें से किसी चीज को अखज करना, कंक्लूड करना। इसकी डेफिनेशन है इन्फेरेंस इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन एविडेंस एंड रीजनिंग रादर देन डायरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपने एक सेंटेंस को पढ़ना है, जो भी कॉन्टेक्स्ट आपको प्रोवाइड किया होगा उसको बड़े गौर से आपने पढ़ना है, उसके अंदर से ही आपने क्या अखज किया या आपसे जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया होगा उसका आपने आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अलीज क्लॉथ्स वर सोक्ड and his shoes made a squishing sound as he walked into the house. His mother handed him a towel and said, I told you to take an umbrella. अब इस पूरी बात को पढ़ने के बाद ऑप्शंस क्या हैं? Ali went swimming, Ali got caught in the rain, Ali spilled water on himself, Ali forgot his backpack at school. अब देखें backpack at school का तो ताल्लुक है ही नहीं, तो ये तो वैसे ही आपका ऑप्शन निकल जाएगा। Ali went swimming, क्या अली स्विमिंग के लिए गया था? Ali got caught in the rain, अली क्या जो है वो बारिश से भीगा हुआ है। Ali spilled water on himself, तो अब अगर वो अपने ऊपर खुद पानी की बाल्टी फेंक देगा तो उसको फिर भी जरूरत पड़ेगी
टॉवल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वहां पे आई टोल्ड यू टू टेक एन अम्ब्रेला, ठीक है। तो यहां से मुझे पता चला कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज अली गॉट कॉट इन द रेन। तो अब इन्फेरेंस में यही होता है, आपको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसको आपने गौर से देखना है, उसके एलिमेंट्स को आपने अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है, उसका एनालिसिस बड़े अच्छे से करना है, उसके अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्स में आपने आंसर देखना है। Next MCQ is the teacher walked into the classroom and saw open books and scattered pages on the floor. Some chairs were pushed away from the desks and a whiteboard marker was laying without its cap. अब ये सिचुएशन नॉर्मली जैसे हमारी क्लास की सिचुएशन होती है, ये सिचुएशन बयान की है। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट से आपने क्या इन्फर किया? ऑप्शन ए इज द स्टूडेंट्स हैड जस्ट लेफ्ट इन अ हरी, ऑप्शन बी इज द टीचर इज प्रिपेयरिंग फॉर क्लास, option C is the school is closed today and option D is the students cleaned the classroom. तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। द स्टूडेंट्स हैड जस्ट लेफ्ट इन अ हरी, छुट्टी हो गई, बेल हुई तो बच्चों ने आओ देखा ना तो बस भागते गए, और कोई चेयर वहां जा रही है और पेन नीचे गिर रहे हैं, कॉपीज नीचे गिर रही हैं, बस वो भाग रहे हैं क्योंकि छुट्टी हो गई है, ठीक है। तो ये आपने पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा और उस कॉन्टेक्स्ट पढ़ने के बाद आपने क्या इन्फर किया, और वो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, जो भी उसका क्लोजेस्ट मीनिंग देगा, जो अप्रोप्रिएट मीनिंग देगा, जो भी उसमें से कंक्लूजन निकलेगा उसको हम कहेंगे इन्फेरेंस। तो स्टूडेंट्स ये 2 छोटे छोटे टॉपिक थे, एनालॉजी का, इन्फेरेंस का। इन्फेरेंस में आप थोड़ी सी गलती के चांसेस बच्चों के ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें बाज दफा 2 ऑप्शन आपको ठीक लग रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों में से आपने सेलेक्ट एक ही करना है, पेपर में 2 ऑप्शन ठीक करके नहीं आने। इसके लिए मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें मैं 10 MCQs आपके एनालॉजी के होंगे और 10 MCQs आपके इन्फेरेंस के होंगे, और उसके बाद आप बताइए कि आपको ये कितने अच्छे से समझ आया। तो स्टूडेंट्स दिस वाज टुडेज लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।